नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान हस्ती के बारे में जिनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोछे तिब्बती बौद्ध विद्वान, दार्शनिक और अहिंसा के प्रबल समर्थक। रिम्पोछे 1939 में पूर्वी तिब्बत के खाम प्रांत में जन्मे। 5 साल की उम्र में उन्हें चौथे सामदोंग रिम्पोछे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता मिली। 1959 में तिब्बत से भारत आने के बाद उन्होंने न केवल बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट हासिल किया, बल्कि 2001 से 2011 तक तिब्बती निर्वासित सरकार के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भी सेवा दी। अभी मुझे ये कहा गया है कि मैंने जो कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा किया है उसका संक्षिप्त में हिंदी में भी बताने के लिए, तो मुझे शुरू में मालूम नहीं था। अब समय ज़्यादा नहीं है। इसमें विषय में लिखा गया है बौद्ध की धर्म तथा विद्या हिमालय जन समुदाय ने कैसा सुरक्षित करना चाहिए, धारण करना चाहिए, ये विषय है। हिमालय प्रजाति उन लोगों को कहा जाता है जो हिमालय पहाड़ों के ऊपर जन्मजात से और विशेष रूप से अपने मातृभाषा बौद्ध भाषा के रूप में हो। बौद्ध भाषा बोली के रूप में आने के रूप में हो सकता है, लेकिन उनका जो मूल जिसमें लिपि के रूप में लिखा जा सकेंगे उसमें 4 स्वर और 30 व्यंजन के माध्यम से जिस भाषा को लिखे जाते हैं उसको बौद्ध भाषा कहा जाता है। अपने बोली में कितना भी अंतर क्यों ना हो, उस बौद्ध भाषा में भगवान बुद्ध की संपूर्ण वाङ्मय सुरक्षित है। इस समय ऐसा एकेडमिक जगत में बौद्ध कैनोनिकल भाषा 4 माना जाते हैं: संस्कृत, पाली, चीन और बौद्ध। पाली में सर्व ज्ञान के संपूर्ण त्रिपुर उपलब्ध हैं और कुछ शास्त्र भी उपलब्ध हैं। चीनी भाषा में उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसका अनुवाद उतना अच्छे नहीं है। संस्कृत में अधिकांश लुप्त हो चुके हैं। अब पुनः उद्धार के जमाना आ गया है, कुछ पुनः उद्धार हो रहा है, अन्यथा संस्कृत में ज़्यादा मिलते नहीं। तिब्बत में कंजूर और तेंजूर बुद्ध वचन और विद्वानों के शास्त्र मिलाकर के 300 से अधिक पोथियाँ हैं। उसमें लगभग 7000 विभिन्न शीर्षक से सूत्र और शास्त्र की वाङ्मय हैं। और उसको तिब्बत में कुछ राजनीतिक कारणों से हरास हो चुके हैं। तिब्बतवासी निवासियों ने करीब 1400 वर्ष के लगभग संपूर्ण राष्ट्र की क्षमता को मात्र बौद्ध वाङ्मय को और बौद्ध विद्याओं को सुरक्षित करने में, संवर्धन करने में लगा दिया है, लेकिन अब वो सब क्षमता नहीं है। अब उसको स्वाधीन स्वराज देशों में रहने वाले हिमालय के लोग जो बौद्ध भाषा को अपनी
भाषा के रूप में बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों की दायित्व हो जाता है। और उस दायित्व को कैसा निभाना है, निभाने के माध्यम केवल एक ही है, अध्ययन करना, अभ्यास करना। अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से उस वांग्मय को, उस महत्वपूर्ण परंपरा को कैसा सुरक्षित रखना चाहिए और संवर्धन करना चाहिए। और उसमें इस समय जो पश्चात लोग कहते हैं कि 21वीं सदी में इसके संवर्धन और संरक्षण में कुछ विशेष प्रयोग करना भी आवश्यकता हो सकता है, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ। अभी की आधुनिक और परंपरा, ये दो का जो संघर्ष है, ये बहुत स्पष्ट रूप में हम अपने सामने आते नहीं हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं इसके माध्यम से समस्या उत्पन्न होता है, जिसको बहुत कुशलतापूर्वक कैसा समाधान खोजना चाहिए, ये देखना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आधुनिक शिक्षा क्षेत्र ठीक नहीं रहेगा। आधुनिक एजुकेशन और परंपरागत शिक्षा दोनों को समन्वय करने की, साथ चलाने की आवश्यक होगा। इसके लिए मनुष्य के विवेक की काफ़ी आवश्यकता है। विवेकपूर्ण आधुनिक शिक्षा के माध्यम से, आधुनिक एजुकेशन के माध्यम से परंपरागत शिक्षा को कैसा संरक्षित रखा जा सकते हैं, जिस विषय में गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अरविंद घोष ने बहुत प्रयास किया गया है, उन सबको देखना चाहिए। उन सब की सुझाव और उनकी उपायों को समझते हुए मैं समझता हूँ अभी तक हिमालय पर्वतों की निवासियों ने तिब्बती परंपरा के बौद्ध धर्म और उसकी विद्याओं को संरक्षित करने में काफ़ी योगदान दे जा चुके हैं। मैं बता रहा था, ये संस्था तिब्बत में परिवर्तन को देखते हुए वहाँ ह्रास होने वाले विद्या को संरक्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। बकुला जी की तिब्बत की प्रवास के बाद उन्होंने वहाँ के अनुभव को देखते हुए ये प्रारंभ किया है, और आप लोग इसकी उद्देश्य को बहुत अच्छे तरह से प्राप्त किए हुए हैं। भविष्य में भी इसको और निरंतरता और संवर्धित रखने से ये केवल कुछ जात विशेष की, कुछ राष्ट्र विशेष के हित के साधन नहीं है। संपूर्ण मानव समाज की ये आवश्यकता है। बौद्ध का अहिंसक और मैत्री और करुणा की उपदेश आज की जगत की, संपूर्ण मानव की आवश्यकता में है। तो संपूर्ण जगत के हित के लिए तिब्बत में सुरक्षित बौद्ध धर्म और विद्याओं को संरक्षण और संरक्षित रखना हम सब का एक सर्वभौम दायित्व है। वाणी को विराम देता हूँ। सबके ध्यान के लिए साधुवाद। प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोचे जी को उनके अमूल्य योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद। आइए हम सब उनके संदेश को सुने, सोचे और अपनी संस्कृति को
संरक्षित करने के लिए कदम उठाएं। धन्यवाद।